मासु महात्मा अध्याय 24। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ महात्म्य में आगे की कथा। अड़सर क्षेत्रों में प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में बताने के बाद श्री सूत जी कहते हैं कि कुछ समय के बाद चमत्कारपुर में गोदगल्य वंश में देवरा नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कत रखा गया। कत युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उदंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ सावन शुक्ल पश्चिमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा जो अपनी माता के साथ ही वह आया हुआ था। कत ने सांप के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा दुख प्रकट किया। हाँ माता, हठात में निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्य की तरह यह शब्द सुनकर अब कर्त यह से थर उठा और शीघ्र ही डर के मारे घर भाग गया। उसके बाद नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तट पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उस सर्प बालक के सारे देखकर शोक के कारण उसकी माता भी मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। उसके बाद नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। वहाँ एक तीर्थ हो गई। सबने प्राचीन कथा और दृष्टांत द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद उन्होंने पुत्र का देह संस्कार किया, किंतु जल दंड के समय समस्त नागों और सांपों से कहा कि जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र और भरते सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं अपने पुत्र को जलांश नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पाप आत्मा दीज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्वती नागों से कहा कि मेरे हित से तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और पुत्र का नाश करने वाले कत को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरा के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। उसके बाद अन्यायी बाल वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। अब चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूर जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्य से सूना कर दिया। तब नागराज से ने अपने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदन दिया। सांपों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे परस्पर मिलकर उस वन में गए जहाँ त्रिज्या नामक ब्राह्मण तपस्या करते थे। वह वन में गए। वह भगवान शंकर से वरदान पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में ही लीन था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं ही दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिज्या ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, हे देव, इस समय मुझे वरदान दीजिए। तब शिव जी प्रकट होकर कहा कि वक्त शीघ्र वरदान मांगो। तब त्रिज्या ने कहा, हे भगवान, नागों ने हमारे सब समस्त नगर को निर्जन कर दिया। अतः मेरी इच्छा है कि उन सब सर्पों का विनाश हो जाए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊं जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभावा, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर ईश्वर से सब और
इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। विपरवर गर कहते हैं विष को जहाँ गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहाँ नगर नगर का उच्चारण करो। यही वो मंत्र है। इस शब्द को सुनकर जो भी अदम नाग वहाँ ठहर वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएगा। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नगाकर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वम डाल देगा वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदैव स्मरण करेगा वह सांप के विष से मुक्त रहेगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद तिरजा भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहाँ सबने मिलकर नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर और क्रूर सांपों से व्याप्त हो रहा था, जो चारों ओर से विषैले सांपों से भरा रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सभी सांप विष और तेज से रहित होकर भाग गए। बचे कुचे सांपों को वहाँ के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सभी पापों का उजाड़ कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने तिरजा को आगे रखकर स्थानीय सभी आवश्यक कृत्य को पूर्ण किया है। ब्राह्मण ऋषियों इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर फिर से बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मा ऋषि, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके तिरजा ने वहाँ देवाधिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें तिरजा देश्वर नाम से उसकी प्रतिष्ठा की। फिर वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर कुछ समय के बाद सभी सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रोच, केशोर तथा त्रिवियो वह भी वहाँ नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहाँ रह गए थे अब उनका परिचय देता हूँ। कोशी गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भारद्वाज गोत्र के 3, कुंद गोत्र के 14, रैंक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हरित्र गोत्र के 23, भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दालवी गोत्र के 20, मांडव गोत्र के 23, वैवर्च गोत्र वाले 23, संकृत्र गोत्र के 10, आंगर गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्ला त्रिकुल के ब्राह्मण 10, दत्त वत्स गोत्र के 5, कुश गोत्र के तथा बोध्यान और कौशल गोत्र के 303 ब्राह्मण वहाँ आकर बसे हुए थे। कुल के 55, मोनस के 77, यजुर्वेदी 54 गोत्र के 27, अगस्त गोत्र के 33, जैनी कुल के 10, नवत्र कुल के 55, पाटन के 70, 3 लोक के 60, यश के 72, कापल सरकर के और दत्र के 77, सार्थी के 100, दर्ज के 77, कात्यायन के अधि और वेदिस के 3, कृष्णा के 5, दत्तात्रेय के 5, नारायण सोन के और जाबाल के 100, गोपाल, जाम, दजनशाली, होत्र, कानिका, भगु, आयन, मातृका, तरवल्य। इन्हीं ब्राह्मणों के संस्कार 48 होते हैं जो पूर्व काल में भी ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए। हे ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए संसार इस प्रकार है: गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतो, नयन, विष्णु, बलि, जातक, कर्म, नामकरण, उपनिष्क्रमण, अन्न, प्रासकर्ण, वेद, चोल, अक्षराभ्याय, उपनियम, वत्र। 17 संस्कार 18 से लेकर 24 तक 7 प्रकार की पाक यज्ञ होते हैं, जिनमें से पहला हुए पुत्र आहुति, सूर, गव, बलि, हरण पड़ते हैं और
होम तथा अथवा यज्ञ संस्था बताई गई, जिनमें पहला अग्निष्टोम, दूसरा अत्यग्निष्टोम, संन्यास, फिर दया, अनुष्या, अत्यष्टोम अर्थात मृत्यु के समय किया जाने वाला अंतिम संस्कार। तो यह कुल 48 संस्कार है जो सनातन धर्म में पालन किए जाते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक श्री ब्राह्मण जी ने किया था। यहाँ पर मैंने इन सभी संस्कारों के बारे में आपको सिर्फ बतलाया है कि हमें अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इस प्रकार 64 गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा तिरजा द्वारा वहाँ पर लाए गए वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहाँ पर समान भाग के उपभोक्ता हुए। सबकी स्थिति वहाँ पर एक समान मानी गई। कंस सभी का वंश बढ़ने लगा और उनके शास्त्र पौत्र ने नर्मदा इस पर चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं करता। श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षि और पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के पूजा राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ उसका नाम रेवत था। उन्हीं दिनों अनर्थ देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ रहे और को बलपूर्वक हरकर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियवंदा ने ऋतु स्नान करने के बाद गर्भ धारण किया। समानुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या उनके गर्भ में उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूर्य का ग्रह को भी प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही तरह अपनी उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गाने और बाजे की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन राजा ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम सेम कल्याणी के साथ हुआ था। राजा रेवत और कमक से प्रौढ़ अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ, जिसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा भारी दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तपस्या करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में लीन हो गई। कात्या देवी वही देवी है जिन्होंने कुमार वस्त्र धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र प्रदान किया, जो सेमजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रेवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने उस पुत्र का लालन पालन किया। सेमजीत जब बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपनी जगह पर राजा बना दिया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी के साथ आटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्र होकर रेवदेश्वर नामे वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से ही समस्त दिल्ली मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तभी से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी देवी महाकमक के नाम से पुकारी जाती है। जब मनुष्य चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को उनका दर्शन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप अगली कथा में सुनेंगे। पर जब श्री कृष्ण की कृपा से अब हमें सबको ध्यान रखो ना। इसके अलावा एक बात बताऊं, जितने भी भोग लो पर मन को आंतरिक सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब से जीवन संभंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता। शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है। होता है ना, एक बार बीमार पड़े और हम कितने दुखी में आ जाते हैं। कलयुग और ना माया के पर्दे से हम मुक्ति पा ले
खुद सोचो, याद रखो, शास्त्रों में कहा गया है, संतों पुरुषों ने बताया, कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप ही काफी है। इसलिए हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके अपने माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे। श्री कृष्ण चालीसा पाठ। कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर दिन जनो बिम फल नयन कमल अभिराम। पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मोहन मदन चल कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन की दरगत, जय नट नगार नाग नथैया, किस्त कन्हैया धनुषरैया, पूनी नक पर मुगिरीवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे, पूर्ण विना मेरी आओ हरि। पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल, चिबू करुण वर्दू मुस्कान मोहिनी नारी राजीव। नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल सवन पीत पट अचिकाटी, किंग कीन कांचनी कांच नील जन लज, सुंदर परम सोए कवि लक सुंदर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पान पुत नहीं तारी, अका बका का घासर गाड़ी, और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, शीतल लखत कही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूसर धरा बारी बरसाई, लगत ब्रज चह बाओ, गोवर्धन दत्त नाम धारी बचाओ, लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद, 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति दुर्दम बचाए, कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कलियन तब तुम लीन है, चांदनी चीन दे निर्भया कीन है, करी गोपी संगरास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, के पिगुमासुर संगार के, सही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बैठ छुड़ाई, उग्र सेन क्या राज दिलाई, मैं से मस्तक चैन सुतुलाए, मात्र देवी की शोक मिटायो, भामासुर मूल दैत्य संगारी लाए, 10 सहस कुमारी देवी मई, रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान, असुर बकासुर आदि कुमारिया, भक्तन के तव कष्ट निवार, दीन सुदामा की दुख तारियो, अंदुल तीन मोटे मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा पाठ तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने परिवार में मित्र जनों पर शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।